नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। आज जनरली मैं हमेशा मेकअप के बारे में बोलते रहती हूँ, डेंटल टिप्स के बारे में बोलते रहती हूँ कि अपने मुंह का ख्याल कैसे रखना चाहिए, अपने चेहरे का ख्याल कैसे रखना चाहिए। लेकिन आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पता नहीं मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा दिल बोला कि मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों से कि हम आउटर लुक के लिए तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हम हमें इनर जो हमारे अंदर चल रहा है उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ होता है लाइफ में पीस, शांति। अगर शांति हो तो आपकी खूबसूरती खुद निखर के आती है। आपके लाइफ में सक्सेस होगा, लक्ष्मी माँ आपके घर में वरदान देगी, आपको आशीर्वाद देगी और आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंट फील करोगे जब आपका दिल और दिमाग दोनों ही संतुलित रहेगा, दोनों ही स्टेबल रहेगा। लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, कम आउट हो जाते हैं अपने सिचुएशन से, अगर उनका सिचुएशन बुरा होता है तो। लेकिन बहुत लोग लड़ नहीं पाते, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं। किसी को किसी से अटैचमेंट हो जाता है। अगर सोचो, मैं रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, किसी को किसी से अटैचमेंट हो जाता है, किसी को किसी से लगाव हो जाता है और वो लगाव इतना गहरा हो जाता है कि उससे अलग होने के लिए आपको लगता है कि काश मुझे मौत ही आ जाती, काश मेरी तकलीफ़ मौत से ख़त्म हो जाती, क्योंकि मैं इस इंसान को छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो जनरली ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप फाइट कर ले रहे हो, अगर आप ओवरकम कर ले रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सब चीज़ से ओवरकम करना चाहिए। ठीक है, सुख दुख तो आते रहते हैं, हमेशा दुख नहीं रहता, हमेशा सुख नहीं रहता। लेकिन जो लड़कर उस सिचुएशन से आगे बढ़ जाता है वो ही सबसे बड़ा वॉरियर होता है। और जैसे कि मेरी शादी को 8 साल होने वाले हैं और मेरा रिलेशनशिप को 16 साल होने वाले हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत कुछ आया है, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया और ना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में जो मेरा पार्टनर है वो भले अच्छा हो ना अच्छा हो, लेकिन मैंने तो सच्चे दिल से प्यार किया है ना। मैं एफर्ट डाल रही हूँ कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो और मैं गिव अप नहीं करूँगी। हाँ, प्यार कम हो जाता है। आप अगर इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, बार बार किसी चीज़ रिलेशनशिप में इतना एफ़र्ट डाल रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, कहीं पर इन लॉज अच्छे नहीं मिलते हैं, कहीं पर हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता है, कहीं पर वाइफ अच्छी नहीं मिलती है। मैं हमेशा मर्दों की गलती नहीं गिना रही हूँ या इन लॉज की गलती नहीं गिना रही हूँ। कभी कभी ताली एक हाथ से नहीं बजता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। जैसे कॉइन के हेड एंड टेल्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, उसी तरह से कभी सास अच्छी होती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, कभी बहू अच्छी होती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, कभी ननंदे अच्छी नहीं मिलती हैं। कभी ज़िंदगी में मतलब औरतें बहुत एफ़र्ट लगाती हैं, हस्बैंड समझ नहीं पाते हैं, या हस्बैंड बहुत एफ़र्ट लगाते हैं, औरतें नहीं समझ पाती हैं। तो मैंने तो अपने रिलेशनशिप से यही सीखा है कि लाइफ में कुछ भी हो, आपका लास्ट पॉइंट, एकदम पीक पॉइंट तक आप ट्राई करते रहो। बोलते हैं ना, कर्मा, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता नहीं कितने लोग इस पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कर्मा बहुत बड़ा चीज़ होता है। वो घूम के आपके पास आएगा ही आएगा।
और मानो जिसे आपने प्यार किया, जिसे आपको दिल से चाहते हो, ठीक है, वो दिल के किसी भी कोने से, टाइम पास तो बहुत लोग कर लेते हैं पैसे के लिए, फिज़िकल होने के लिए, लेकिन जो इमोशनली एक दूसरे से हम कनेक्ट होते हैं ना, वो सबसे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कोने में आपका वो इंसान जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो दिल के भले आप जैसे पहले प्यार करते थे वैसा ना कर पाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिल में, उस कोने में वो इंसान की एक छवि रहती है। और आप गिव अप करने से पहले ना 100 बारी सोचते हो कि क्या मैं गिव अप कर दूं, क्या मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं इतनी तकलीफ़ें झेलूं, क्या मैं डिज़र्व करती हूं, क्या मेरे परिवार डिज़र्व करते हैं इतने तकलीफ़ें झेलने के लिए। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अंत तक ट्राई करो, लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट ना होना, उस जगह से दूर चले जाने में ही भलाई है। कोई बोलता है डिवोर्सी से शादी नहीं कोई करता है, अगर डिवोर्सी से कोई शादी करेगा तो 2 बच्चे के बाप करेगा, या कोई डिवोर्सी ही करेगा। लड़कियों की एज ज़्यादा जल्दी झलक जाती हैं, वो मोटी हो जाती हैं, वो सुंदर नहीं दिखती हैं। वो सब मैटर नहीं करता है, आप खुश हो कि नहीं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल कर अगर आप अपने आप को टाइम दो कि हाँ अब मैं कैपेबल हूँ एक नया लाइफ स्टार्ट करने का, और जब तक आपका दिल और दिमाग ना बोले ना कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं अभी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ सेकंड ट्राई कभी मत करना। सेकंड ट्राई दुनिया में, लाइफ में कभी मत करना, क्योंकि इट्स हर्ट्स अ लॉट। अगर दूसरा बार भी आपका रिलेशनशिप गलत हो जाएगा ना, या तो आप सुसाइड कर लोगे, या तो आप डिप्रेशन में चल जाओगे, या तो आप ऐसा कुछ गलत काम कर लोगे जिससे आप अपने नज़रों में गिर जाओगे। और आपके साथ साथ आपके माँ बाप, आपके भाई बहन। सोसाइटी के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अच्छे में भी बुरा बोलते हैं, बुरे में भी बुरा बोलते हैं, तो उनके बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के लिए मत खोना, किसी के लिए भी नहीं। और जिस दिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लगे कि आपको कि हाँ गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इस जगह पर, इमीडिएटली अपना बैग पैक करो। आप 10 रुपये कमाते हो या 50 रुपये या लाख रुपये, उस जगह से निकल जाओ। हाँ, लेकिन आप ट्राई करना, गिव अप करना मत छोड़ना जब तक आपसे बन पड़ता है। और ये बात बोलूँगी कि हमेशा बहुएं गलत नहीं होती हैं। कभी भी एक बहू ये सोच के नहीं आती है कि मैं एक नए घर में जा रही हूँ अपने भाई बहन माँ बाप को छोड़कर, तो मैं इसका घर तोड़ दूँगी, इसको इसके माँ बाप से अलग कर दूँगी। कभी एक लड़की नहीं सोच के आती है। मिडिल क्लास की फैमिली तो कभी सोच के नहीं आते हैं। उनको उतना प्यार, उनको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तब वो एग्रेसिव हो जाती है, तब वो गुस्से में आ जाती है। कहते हैं ना, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन आप एक बार उसको प्यार करके तो देखो, उसकी इज्जत करके तो देखो, वो बहू कैसे नहीं बनेगी, वो कैसे बेटी नहीं बनेगी। ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गिव अप करना नहीं सीखा। डॉक्टर हूँ मैं, हमेशा ट्राई करते रहती हूँ कि एक मरीज़ को कैसे ठीक कर सकूँ। जब तक ठीक नहीं होता तब तक गिव अप नहीं करती हूँ। तो वही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपना कभी मत खोना। अपना जब आप मिरर के सामने खड़े हो ना, तो आपको ये लगे कि हाँ मैं हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अब बुरा भी किया तो उसका पश्चाताप कर लिया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खड़ी हो सकती हूँ।
उस दिन देखना सब कुछ ठीक होगा आपके साथ। और कर्मा पे बिलीव करना, जो आज आपके साथ बुरा कर रहा है, आज नहीं हो रहा उसके साथ बुरा, कल भी नहीं हो रहा उसके साथ बुरा, लेकिन उसका अंत बहुत बुरा होगा। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि ट्राई करते रहो, जितना हो सके, जितना कर पाओ उतना करो। और जिस दिन दिल और दिमाग सोचना बंद कर दे, उस दिन सब कुछ छोड़कर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करो। ये अगर शांत ना रहे ना तो कुछ आप कर नहीं पाओगे। दिल और दिमाग शांत ना रहे तो किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। तो ये और ये दोनों एक साथ चलना चाहिए। ना तो दिल को ज़्यादा एग्रेसिव या सोचने का मौका दो, ना दिमाग को ज़्यादा सोचने का मौका दो। दोनों एक साथ चलेगा, एक साथ डिसीजन लोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जैसे दीपिका पादुकोण ने बोला था कि उन्हें डिप्रेशन है, उन्होंने खुलकर बोला था ये बात, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजरी है। और वो लोग डिप्रेशन के बारे में छिपाते हैं। डिप्रेशन को लोग एक बीमारी नहीं, एक पागलपंती समझते हैं कि ये तो पागल हो चुकी है। डिप्रेशन कोई पागलपंती नहीं है, डिप्रेशन कोई पागल का निशानी नहीं है। डिप्रेशन है कि आप यहाँ से बीमार हो गए हो, आपने अपने लाइफ में इतना कुछ कर लिया है, इतना कुछ सह लिया है कि आपका दिमाग बीमार हो गया है। जिस तरह से हम बुखार में पड़ते हैं, सर्दी खांसी होती है, हमें पैरों में दर्द, पेटों में दर्द होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर हमें डिप्रेशन हो रहा है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरा दिल और मेरा दिमाग अच्छा नहीं फील कर रहा है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से मिलिए, आप एक साइकेट्रिक से मिलिए, अपनी बातें बताइए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपनी बातें सुनाइए उसे, अपने दिल का भड़ास जो होता है ना वो निकालिए। और अगर डॉक्टर उस चीज़ के लिए आपको कंसोल करते हैं, मेडिसिन देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड ना करें, क्योंकि ये बाद में जाके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करेगा आपके शरीर के लिए। तो मैं आपसे यही विनती करूँगी कि हमेशा बहुएं गलत नहीं होती है, और गिव अप करना मत सीखो जब तक आपका सेल्फ रिस्पेक्ट दांव में ना आ जाए। और अपने दिल और दिमाग को एकदम शांत में रखो, एक डिसीज़न लो, और वो डिसीज़न सही हो या गलत हो उस पर प्रेजेंट में मत सोचो। अगर फ्यूचर में गलत हो गया तो देखा जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में अपना इमेज मत गिराओ किसी के सामने। पता नहीं मुझे क्यों आज ऐसा लगा कि मुझे ये सब चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ, बहुत कुछ झेला है, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं मैडम मेरा दिमाग और दिल काम नहीं कर रहा है। तो ये उन लोगों के लिए है जो पेशेंट नहीं है, जो अपने आप में थोड़ा लो फील कर रहे हैं। तो यही विनती है आपसे कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो उसको अच्छे से निभाओ, अगर नहीं हो तो मूव ऑन कर जाओ। और प्लीज़ दिमाग और दिल दोनों ही सही रखो। नमस्ते। होप आप सब तक मेरी बातें पहुंचती होगी और आप समझते होंगे कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।